कितने सवाल याद किए होंगे मुझे बताओ 12th पास करते करते? मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फिजिक्स, कितने सवाल याद किए होंगे? कम से कम 10,000 सवाल याद किए होंगे आप लोगों ने। 10,000 क्वेश्चंस याद किए होंगे आपने। ऐसे चल चल के सुबह सुबह उठ के किताब हाथ में उठा के 10,000 सवाल याद किए, तब जाके 12वीं हुई जिसमें कोई चपड़ासी नहीं लगाता। यहां तो सिर्फ 10 चीजें सीख जाओ, करोड़पति हो जाते हो। 10 चीजें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपके इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त। इस बिजनेस में काम आएगी, आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं आप। नोट कर लीजिए, कोई कॉपी पेन आप लेके आए हैं तो याद रखिए, इस लाइन को ले जाइएगा घर आज। आपकी लाइफ एवरेज होती है उन 5 लोगों की जिनके साथ अपना जीवन बिताते हैं। अगर आपके आसपास के 5 लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आपके बाप की ताकत नहीं है आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते। आप 25,000 ही कमाएंगे महीने का। मेरा सवाल ये नहीं है कि कैसे करें, मेरा सवाल ये है कि बिजनेस क्यों करें। और मुझे पता था कि मुझे काम क्यों करना है। मुझे पता था तेरे ऊपर कर्जा है, तुझे कर्जा मुक्त होना है। मुझे पता था कि तू लिफ्ट मांग के कॉलेज गया, तेरे बच्चे नहीं जाने चाहिए। मुझे पता था तेरे घर में 100-100 रुपए के लिए झगड़ा होता है, साले जिंदगी में नौबत तेरे आने वाली जनरेशन को नहीं होनी चाहिए। मुझे पता था कि कब तक स्कूटर में मफलर पहन के, ग्लव्स पहन के मैं घूमता रहूंगा। मुझे पता था कि तेरे बच्चे अगर बस में गए या रिक्शा पे गए या लिफ्ट मांग के गए तो तेरे लिए लानत की बात है। मैं समझता था सारी बातें, और मैं इतना जानता हूं कि मैं समझ सकता हूं तो ये आप भी समझ सकते हैं। अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आपको सुकून है कि जितना भी किया है इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते थे यार? अगर आज आखिरी दिन हो 2 दिसंबर 2017 तो आपको मन से क्या सुकून और शांति मिलती है कि जितना किया है यार इससे बेटर तो हम कर ही नहीं सकते थे? यानी आपकी मेहनत में कमी है, इस बात को समझते हैं क्या आप लोग? किसी ने मेहनत करने से रोका है क्या आपको? कोई रोकता है आपको कि मेहनत मत करो? कोई नहीं रोक रहा यार। संगत उन लोगों की बनाए जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना है। आप नालायकों के साथ मत बैठिए, उठिए मत, बैठिए मत, खाइए मत, पढ़िए मत, जहां जाते हैं साला वहां जाइए मत। इग्नोर करिए उन लोगों को जिनके पास कोई साला सपने। भागना पड़ेगा सारा, उनसे बात करना, दूर रहना पड़ेगा। संगत बहुत जरूरी है। बात मुझसे कहा आप बहुत लकी हो, हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं? तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे? मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाए। कि डॉक्टर, उसके फादर बहुत बड़े सर्जन थे। प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका दाहिना हाथ एक एक्सीडेंट में कट गया। अब एक सर्जन का दाहिना हाथ कट जाएगा तो जानते हैं क्या होता है, वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट डे वो अगले दिन 0 हो जाता है। और वो अपने बेटे को अपनी जगह सर्जन नहीं बना सकता यार, और वो अपने बेटे को गाइड भी नहीं कर सकता कि मैं बोलता हूं तू काट ले। अचानक ओवरनाइट सब खेल खत्म हो जाता है। पिताजी से मेरी बड़ी नोक झोंक होती थी क्योंकि उनकी नजर में मैं नालायक था। मेरे पिताजी ने बोला क्या है ये, फोटो क्यों लगाई है? मैंने कहा लूंगा। तो बोला स्कूटर तेरा रिजर्व में चल रहा है, तेल के पैसे नहीं है तेरे पे, गाड़ी लेगा? मैंने कहा एक दिन फोटो लगाने से ले लेगा? मैंने बोला किताब है रिचर्ड मैन बेबीलोन, उसमें कहता है वो कि अगर आपका सपना है तो फ्रंट वॉल पे लगाओ, आप ले लोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नालायक है तू तो। मैंने कहा क्यों नालायक हूं? बोले जहाज की लगा ले साले, अगर फोटो सही आता है तो फिर बड़ी चीज ले। कभी कभी हमारे घर का अगर घड़ी खराब हो जाए, जिसका सेल ना चल रहा हो, सेल वीक हो जाए, तो मैं बताना चाहूंगा कभी कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं उस घड़ी को ठीक करने में। क्या मैं ठीक हूं?
साला सेल 4 दिन नहीं बदलता, जिंदगी कैसे बदल जाएगी इतनी आसानी से? It will take 4, 5, 6 days sometimes to make a watch run. एक घड़ी को चलाने में साला कभी कभी 6 दिन लग जाते हैं। आपको लगता है जिंदगी बदलना आसान होगा? नहीं 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 दोस्त, ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। ये साला आग में से गुजरने के बराबर है। जब वो अपने पड़ोस के बच्चे को देखता होगा मर्सिडीज, BMW, ऑडी आते हुए, उसके मन में इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता होगा क्या? हाँ जी, होता होगा कि नहीं होता होगा? प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन बाइक पे जब बच्चा आगे पेट्रोल की टंकी पे बैठता है और रेड लाइट पे बाइक रुकती है और साथ में एक बच्चा मर्सिडीज के अंदर बैठता है, तो बच्चा उसमें जब देखता होगा तो उसके मन में साला कटार तो लगती होगी यार। क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल की कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हो? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो आने के लिए सबसे पहले बात करना, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, आज आप घर जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, पिटाई खाने को तैयार हो जाइए। बच्चे से पूछिए बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, लिएंडर पेज, रिकी पॉन्टिंग, प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, ये नाम बताएंगे। कोई बच्चा साला बाप जैसा नहीं बनना चाहता। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आप हो। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। तो एक पेड़ कितना ऊंचा जा सकता है? तो आंसर आता है